जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि बहुत जल्द हो सकता है आपको देखने को मिले कि आप पे डबल टैक्स लग रहा है, आपका डबल टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। बेसिकली मुझे ये कहना चाहिए 1 जुलाई 2021 से ये जो नया प्रोविज़न आया है इनकम टैक्स में, ये आपके ऊपर दोस्तों ज़्यादा टैक्स लगा सकता है, डबल आपका टीडीएस काट सकता है दोस्तों। ये है सेक्शन 206 ए बी। हम सबको पता है एक सेक्शन हुआ करता है इनकम टैक्स में 206 डबल ए, जो बात करता है अगर पैन नंबर नहीं प्रोवाइड करवाते हो आप, तो सामने वाला जो आपको पेयर है, जो आपको कोई सम का पेमेंट कर रहा है जिस पे टीडीएस डिडक्ट होना है, वो हायर रेट ऑफ टीडीएस काट सकता है। तो दोस्तों उसी तर्ज पे एक और सेक्शन लेके आई है भारत सरकार 206 ए बी। ये वीडियो आप एंड तक देखना, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इस सेक्शन में मिलने वाली है जो शायद आपने अभी तक शायद ये चीज नहीं सुनी होगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और जब तक वीडियो आप एंड तक नहीं देखोगे, वीडियो देखने का पर्पज भी सोल्व नहीं होगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ फाइनेंस बिल पे दोस्तों। मेमो में हम बाद में आएंगे, मेमो जनरली जो है वो समझाने के पर्पज से होता है, बट मैं सीधा आपको सेक्शन पढ़ाना चाहूंगा। तो आपके सामने अब मैं सेक्शन पे लेके चल रहा हूँ आपको 206 ए बी में। एक बार सेक्शन की लैंग्वेज रीड करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट where tax is required to be deducted at source under the provision of chapter Roman 17b other than section 192, 192a, 192b, 194b, double b, LBC और 194n on any sum or income or amount paid or payable। तो ये बोल रहा है कि सेक्शन कि पुराने सेक्शन में को ये ओवरराइड कर रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कि पूरे एक्ट में कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ भैया हमें मतलब नहीं है। जहां पे आपका टैक्स कटना चाहिए था वेयर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, जहां पे आपका टैक्स कटना चाहिए था, जी हाँ, जहां पे टीडीएस कटना चाहिए था, इन सेक्शंस के अलावा सेक्शन 192 जो सैलरी का सेक्शन है, 192A ये भी सैलरी से ही रिलेटेड सेक्शन है, 194B और बीबी ये लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेसेस, पजल्स, ये सब वो है। LBC इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से रिलेटेड है। 194N है ये बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, जहां कैश विड्रॉल आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है। इसके लिए डिटेल वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो जहां टीडीएस की रिक्वायरमेंट है कि टीडीएस डिडक्ट होना है इन सेक्शंस के अलावा, तो बेसिकली इनमें जो काम का है वो है सैलरी का। तो इन सेक्शन के अलावा जहां टीडीएस डिडक्ट होना है ऑन एनी सम और इनकम और अमाउंट पेड और पेबल क्रेडिटेड बाय ए पर्सन टू ए स्पेसिफाइड पर्सन, यहाँ पे लिखा है इन्होंने टू ए स्पेसिफाइड पर्सन, तो हम वीडियो के एंड में ये भी समझेंगे कि स्पेसिफाइड पर्सन क्या है। द टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट्स नेमली। तो साफ साफ बोल दिया गया है दोस्तों। सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो इन्होंने ये बोला है कि ये जो 2-4 सेक्शन दिए इन्होंने, सैलरी का सेक्शन हो गया आपका, 194N हो गया, 194B हो गया, डबल बी हो गया, LBC हो गया, इनके अलावा अगर किसी और सेक्शन में टीडीएस कटना है, फॉर एग्जांपल 194C कॉन्ट्रैक्ट, 194J प्रोफेशनल, 194H कमीशन, 194I रेंट, जो कि जनरली टीडीएस के सेक्शन है जिनमें जनरली टीडीएस कटते हैं। तो इन 4-5 सेक्शन के अलावा बाकी आप चाहे C हो, चाहे J हो, चाहे H हो, आप प्रोफेशनल फीस ले रहे हो, आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हो, आप कमीशन ले रहे हो, आप रेंट ले रहे हो, तो ऐसा कोई सेक्शन में अगर टीडीएस कटना है तो दोस्तों वो आपका उस पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव सेक्शन में कटने की बजाय 206 AB में कटेगा, और वो भी हायर रेट से कटेगा अगर आप एक स्पेसिफाइड पर्सन हो। तो पहले देखते हैं कि कौन सी हायर रेट है और फिर देखेंगे कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। तो हायर रेट इन्होंने बोली है ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ट्वाइस एट द रेट और रेट्स इन फोर्स, और एट द रेट ऑफ 5%। तो या तो उस पर्टिकुलर जो सेक्शन था, फॉर एग्जांपल आपका टीडीएस कटना था 194C में मान लो 2%, तो उसका डबल 4%, और दूसरा लिखा हुआ है 5%, तो दोनों में से जो भी हायर मतलब कि 5% आपका कटेगा। या फिर मान लो आपका प्रोफेशनल में कटना था 194J में जिसमें 10% रेट है, तो या तो 10% या उसका डबल, 10 का डबल हो गया 20%, और 5% तीनों में जो हायर है, मतलब आपका 20% से टीडीएस डिडक्ट होगा अगर आप एक स्पेसिफाइड पर्सन हो। मैं स्पेसिफाइड पर्सन बार बार बोल रहा हूं, इसके पीछे कारण दोस्तों मैं अभी आपको समझाऊंगा कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, किस पे ये एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। साथ में इस पे ये भी लिखा हुआ है इफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206 डबल ए इज एप्लीकेबल टू ए स्पेसिफाइड पर्सन इन एडिशन टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट हायर ऑफ द टू रेट्स प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन
एंड इन सेक्शन 206AA। तो ये बोल रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन पे 206AA एप्लीकेबल है तो जो टैक्स कैसे उस पर कटेगा, एक तो 206AA पे जितना TDS बनता है वो, और 206AB पे जो TDS बन रहा है उन दोनों में से जो हायर होगा उस पे उसका TDS कटने वाला है। तो हम सबको पता है 206AA में केसेस आते हैं जहां आपने पेन प्रोवाइड नहीं करवाया है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप पेन प्रोवाइड करवा रहे हो तो आप 206AB में कवर हो, और अगर आप एक स्पेसिफाइड पर्सन हो तो आपका जो TDS कटेगा वो TDS कटेगा आपका या तो 5% या उस सेक्शन में जो रेट दी गई है उसके हिसाब से, या फिर उस सेक्शन में जो रेट दी गई है उसका डबल। उन तीनों में से जो भी हायर होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका TDS कटने वाला है। बट हाँ, ये हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये स्पेसिफाइड पर्सन पे एप्लीकेबल होगा। अब हम लेके चलते हैं आपको स्पेसिफाइड पर्सन पे, जो हम शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इसमें लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स ए पर्सन who has not filed the return of income for both of two assessment year relevant to the previous year immediately prior to the previous year। तो दोस्तों, दो आपके जो पुराने साल हैं उन पुराने सालों में, दो प्रीवियस ईयर में, दो लास्ट ईयर में अगर आपने TDS नहीं काटा है, अगर पिछले 2 सालों में आपने ITR नहीं भरी है, जी हाँ दोस्तों, TDS नहीं काटा है, ये लाइन मैंने गलती से बोल दी। अगर पिछले 2 सालों में आपने रिटर्न नहीं भरी है, जी हाँ, अगर पिछले 2 सालों में आपने रिटर्न नहीं भरी है और उनका टाइम पीरियड भी एक्सपायर हो चुका है, तो आपका जो TDS है वो हायर रेट पे कटेगा। साथ में एक और कंडीशन है, एग्रीगेट ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इन हिज केस इज ₹50,000 और मोर इन ईच ऑफ द 2 प्रीवियस ईयर। तो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 से पुराने 2 साल आपके हो गए 20-21 और 19-20। तो अगर 19-20 और 20-21 की आपने रिटर्न नहीं भरी है और 21-22 में जब आपको पेमेंट हो रहा है, एज ए डिडक्टर आपको कोई SCC पेमेंट कर रहा है, तो 19-20, 20-21 की आपने रिटर्न नहीं भरी है और उनकी ड्यू डेट भी 139(1) की जा चुकी है। 19-20, 20-21 की रिटर्न आपने नहीं भरी है, पहली चीज, उनकी ड्यू डेट भी जा चुकी है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, पुराने दोनों सालों में आपका TDS और TCS 50,000 से ज्यादा का डिडक्ट हुआ है तो आप इस सेक्शन में फॉल हो जाओगे। तो फॉर एग्जांपल A एक पर्सन है, B एक पर्सन है। A पर्सन पेमेंट कर रहा है B को, तो अब A को यह देखना है कि B ने पिछले 2 सालों की रिटर्न भरी है या नहीं भरी है। अगर नहीं भरी है तो क्या रिटर्न का टाइम पीरियड भी चला गया है? अगर चला गया है तो फिर उसको देखना है कि पिछले 2 सालों में B का TDS क्या 50,000 से ज्यादा है, दोनों ही सालों में 50,000 से ज्यादा का है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो A को सेक्शन 206AB में उसका TDS काटना होगा। अब 2 चीज यहां पे इंटरेस्टिंग निकल के आ रही है। पहली चीज, B को प्रूफ देने होंगे A को कि भैया मैंने ये रिटर्न सबमिट कर दी है 2 साल की, तो क्या अब B को अपनी इनकम सारी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी A के सामने ITR की कॉपी देके? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि B वो ITR की कॉपी देगा या नहीं देगा। अगर नहीं देता है वो तो हायर रेट से TDS कटने वाला है, अगर दे देता है तो उसकी इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज हो सकती है। दूसरी चीज, यहाँ ये डाउट आ रहा है A के पार्ट पे, इस सेक्शन में लिखा है कि B का पिछले 2 साल में 50,000 से ज्यादा का TDS डिडक्ट हुआ हो, तो यहाँ क्या इसका मतलब यह है कि B का ओवरऑल सब पार्टियों से मिला के 50,000 से ज्यादा का डिडक्ट हुआ हो, या फिर A ने ही पिछले 2 सालों में B का 50,000 से ज्यादा का काटा हो। तो अगर A B से फर्स्ट ईयर पहली बार ही काम कर रहा है तो क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर 50,000 का जो TDS है वो A से ही पर्टेन करता है तो यहां अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है। इस पे जैसे कोई क्लियरिटी आती है दोस्तों हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आप में से किसी को इस चीज का प्रॉपर नॉलेज है जो ये चीज बता सकता है कि जो 50,000 की लिमिट है ये B पे ओवरऑल देखी जाएगी पिछले साल की, या पर्टिकुलर एक पर्सन जो A उसको पेमेंट कर रहा है, तो A ने अगर B पे पिछले 2 सालों में 50,000 से ज्यादा का काटा है तो केवल A को वही अमाउंट देखना है दोस्तों। तो कोशिश करें आप कि पिछले 2 सालों की रिटर्न्स आपकी भरी हुई हो टाइमली, और अगर टाइमली नहीं भी भरी हुई हो तो अगर 50,000 से ज़्यादा का TDS कटा हुआ है तब तो आपको डेफिनेटली वैसे भी रिटर्न भरनी चाहिए, अदरवाइज आपका रिफंड भी नहीं आने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों तो आगे आने वाले समय में आपका डबल TDS कटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसी गलती करने से आप बचें। अगर अभी भी आपका इस पर कोई डाउट है तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।